हेलो एवरीवन एंड डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। क्वांट में आज हम करने वाले हैं कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, राइट। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला हूं आज में, ओके। बट उससे पहले प्रीवियस सेशन से जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका बहुत लोगों ने आंसर दिया, राइट। करेक्ट आंसर बहुत लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया। होमवर्क क्वेश्चन था, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 987604 सच दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए, राइट। मैं 4 डिजिट का नंबर लिखूंगा तो पहला इस डिजिट पे मैं 0 नहीं लिख सकता, तो मेरे पास ऑप्शन बचती है 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस बचती हैं यहां पे कि मैं बाकी 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यहां लिख सकता हूं बट 0 नहीं लिख सकता। अब जब यहां लिख देता हूं तो इस प्लेस के लिए, अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो जो डिजिट वहां पे लिख दिया 1000 प्लेस पे वो डिजिट यहां यूज नहीं कर सकता मैं, बट यहां 0 कर सकता हूं। तो 0 यूज कर सकता हूं, वो डिजिट यूज नहीं कर सकता जो 1000 प्लेस पे लिख दिया। तो यहां भी 6 ऑप्शन हो जाती हैं आपकी, ओके। एक ऑप्शन कम हो गई बट एक 0 बढ़ गई तो 6 ऑप्शन फिर से हो गई। और यहां पे आपके पास 5 ऑप्शन बचती हैं क्योंकि 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, और यहां पे 4 ऑप्शन बचती हैं क्योंकि 3 डिजिट यूज हो चुके हैं, राइट। तो हमारे पास ये 5 4 20 इंटू 6 120 इंटू 6 720 ऑप्शन आ जाती है, 720, राइट। 4 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं इनको यूज करके जहां रेपिटेशन अलाउड नहीं है, राइट। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। ये है श्रेयांश ओझा, विजयंत कुमार रेगुलर आंसर देते हैं, किरण पवार, ओके। ये है उत्तम राठौड़, शशांक शेखर क्रिकेट के दीवाने, ये रेगुलर आंसर देने वाले हैं लोग। विजय जायसवाल काफी रेगुलर आंसर देते हैं, सोहिनी विश्वास बहुत बढ़िया, नचिकेता, ओके। ये नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो आई एम सॉरी। ये हमारे पास है I don't know, this is Adya Sarot, okay, sorry। सुचि स्मिता, श्रुति शर्मा, श्वेता सिंह, रविराज, कुमार कार्तिकेय, ओके। ये समथिंग @AR है। इटर्नल इंस्पिरेशन, मनीष दुबे, द नॉलेज सीकर, राइट। बहुत बढ़िया, राइट। सबने करेक्ट आंसर दिया और बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप आंसर करते रहोगे, मैं हर बार एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, उसको आंसर जरूर करना है आपने। और भी आगे आप और सेशन को शेयर और लाइक भी कर दिया करो, ये मैं जनरली बोलता नहीं हूं बट आप कर दिया करो, ओके। सेशन को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में, लाइक भी कर दिया करो। काफी दिन से कंसिस्टेंटली वही 700-800 व्यूज उस पे आते हैं, राइट। आप उसको बढ़ाओ थोड़ा सा, राइट। इसको थाउजेंड्स में ले जाते हैं। चलो, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने बताया आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने वाला हूं आज मैं। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड, देखो 3 प्राइस होते हैं प्रॉफिट लॉस में हमारे पास, एक कॉस्ट प्राइस किस पे खरीदता है, एक सेलिंग प्राइस जिस पे बेचते हो आप, मार्क प्राइस जो प्रिंटेड प्राइस है। तो यह ये कह रहा है शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस कॉस्ट से 50% ऊपर है, राइट। आप ऐसा भी कह सकते हो कि कॉस्ट अगर 100 है तो मार्क प्राइस 150 रख दिया, राइट। अदरवाइज इसका रेशियो 2:3 कह सकते हो कि 2 को 3 मार्क कर दिया, 2 में उसका 50%, 1 मार्कअप कर दिया तो 3 पे मार्क कर दिया। नाउ द कॉस्ट बट अलाउज 15 आर्टिकल्स टू अ डजन। अब ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया कि इज अलाउइंग 15 आर्टिकल टू अ डजन, मतलब जहां डजन का चार्ज कर रहा है वहां 15 आर्टिकल दे देता है आपको, ओके। यानी कि आपको देखो, जहां आपने ऐसा कहो कि इसको कि 15 का मार्क प्राइस है, 15 का मार्क प्राइस है, आप कस्टमर से सिर्फ 12 ले रहे हो, यानी कि मार्क प्राइस का सिर्फ 4/5 ले रहे हो, राइट। आप 12 का चार्ज करके उसको 15 दे रहे हो ना, तो 15 का मार्क प्राइस एक्चुअली 12 की आपने प्राइस उससे लिया, तो 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस में आप कस्टमर को दे रहे हो। तो आपका सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या हुआ, 4/5 ऑफ 150,
मार्क प्राइस पे आप उसको छोड़ रहे हो ना, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया 5 इंटू 30, 30 इंटू 4, 120। तो जहां 100 कॉस्ट प्राइस था 120 में सेल कर रहे हो तो 20% प्रॉफिट, राइट, 20% प्रॉफिट। इस बात को फिर से समझते हैं, राइट। क्या कह रहा है कि सपोज हर एक आर्टिकल पे एक मार्क प्राइस लिखा हुआ है, लेट्स से 1 यूनिट, 1 यूनिट उसका मार्क प्राइस, राइट। तो ऐसे 15 यूनिट उस कस्टमर को मिल रहे हैं ना, तो उसको मिल रहे हैं 15 यूनिट्स, यानी कि उस पे 15 यूनिट मार्क प्राइस होना चाहिए, बट वो पे सिर्फ डजन का कर रहा है, वो एक डजन खरीदता है बट उसे 15 यूनिट दे देता है, तो 15 यूनिट की जगह वो 12 यूनिट पे कर रहा है, राइट। सो ही इज पेइंग ओनली 12, ही इज पेइंग, सो पेइंग क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 12 आउट ऑफ 15 ऑफ द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस मैंने लिया था 150, यहां पे जो लिया था ये, राइट। तो जहां 100 कॉस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस 150 रखा था, 150 का ओनली 12 आउट ऑफ 15 पे कर रहा है कस्टमर, क्योंकि उसको मार्क प्राइस जहां 15 आर्टिकल्स का होना चाहिए वहां उससे सिर्फ 12 का चार्ज किया जा रहा है। डजन खरीदने आया, वो उसको 15 दे रहे हो, इसका मतलब 15 का मार्क प्राइस था उस पे, बट पे तो उसने 12 का किया, 3 तो फ्री में दे दिए ना, ओके। तो 12/15, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, which is 12/15 of the mark price, so that is 120। तो कॉस्ट 100 थी, बेचा 120 में, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 20%, राइट, ओके। तो ये डिस्काउंट वाला फंडा है। आप इसको, अगर आप किसी को अच्छे से मैथ समझ में आता है तो रेशियो से भी आप सोच सकते हो, सीपी, एसपी, एमपी। जब वो कहता है 50% अबव किया मार्क प्राइस कॉस्ट से, तो 50% होता है 1/2, ये होता है 50%, राइट। तो अगर आप 2 कॉस्ट लोगे तो आपने 1 इसमें ऐड कर दिया मार्क प्राइस में, तो 3 कर दिया मार्क प्राइस को, राइट। तो ये तो था आपका कॉस्ट और मार्क प्राइस का रेशियो। फिर था ये कि अगर मार्क प्राइस 15 है तो आप सिर्फ सेल 12 में कर रहे हो, डजन का पैसा ले रहे हो, 15 मार्क प्राइस वाले 15 चीजें दे रहे हो, तो यहां पे आपका रेशियो था 4:5। अब 4:5 लिखो, या फिर ऐसा कह लो कि अगर ये 3 वाला 15 बन गया तो इसको 12 ही रखो, राइट, इसको मैं 12 ही रख लेता हूं, ओके। तो ये 15 हो गया 5 टाइम्स, तो ये भी 5 टाइम्स होगा, यानी कि ये 10 हो गया। तो आपका कॉस्ट अगर 10 है, सेलिंग 12 है, मार्क प्राइस 15 है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2 का ऑन 10, 2 ऑन 10 इज 20%, 2/10 इंटू 100 लिख के कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, समझेंगे, कोशिश करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप काफी कर लोगे तो आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। When an article is sold for ₹24, the loss percentage is equal to the cost price in rupees. Find the cost price of the article. अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, वैसे कहने को तो ये है, ये कह रहा है कि कॉस्ट अगर x है तो x का x% लॉस हो गया, x% लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंटेज जो है वो x ही होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट x थी। तो जब x में x% का लॉस लेते हो, एसपी कैसे आता है, x कॉस्ट माइनस लॉस, लॉस इज x% ऑफ x इज इक्वल टू 24। तो ये देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनती है, क्वाड्रेटिक बनती। बट इसकी बजाय अगर मैं वैसे सोचूं कि इसने आंसर मेरे इंटीजर में लिखे हुए, राइट, कॉस्ट प्राइस इंटीजर आंसर लिखे हुए, आप सीधा ऐसा सोच के देख लो कि इनमें से पहले सबसे आसान वाला उठा लो। लेट्स से 30 उठाया आप, तो अगर 30 कॉस्ट होती तो 30 का 30%, यानी कि 30 का 30% करोगे तो 9 का लॉस होता, तो एसपी आपका 21 होना चाहिए था, बट एसपी तो 24 दे रखा है, तो ये तो गलत है ना। तो अगर कॉस्ट 40 होती, 40 का 40% यानी 16 लॉस होता आपका, तो 40 माइनस 16 यानी 24 आता, यही दे रखा है। तो इसका मतलब 40 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से ऐसे चेक कर दो, बस खत्म, आंसर आ गया, राइट। मुझे क्यों ज्यादा सोचना है, 30 में 30 का 30% लॉस करोगे तो सेलिंग आना चाहिए, बट वो तो 21 आ रहा था, मेरा सेलिंग प्राइस तो 24 दे रखा है,
राइट, वो तो दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो उसको तो चेक कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं कि ये 30, 40, 50 ऐसे ही आंसर हो सकते थे, बाकी आंसर हो ही नहीं सकते, राइट। अगर जिसके एंड में 0 ना आता वो आंसर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप जैसे 35 है, अगर 35 को वैसे ही सोचो कि 35 ये कॉस्ट होगा, इसमें से माइनस क्या करोगे, 35 का 35%। अब इसके एंड में आपके पास इस जो 35 का 35% लोगे, इसमें तो डेसिमल आएंगे ना, इंटीजर होगा ही नहीं, राइट। अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो एक इंटीजर में से नॉन इंटीजर माइनस करोगे तो नॉट एन इंटीजर आएगा ना, बट मेरा सेलिंग प्राइस तो इंटीजर है 24 रुपीज, हो ही नहीं सकता। तो जिसके एंड में जीरोस होंगे वही आंसर बन सकता है, बाकी तो बन ही नहीं सकते। तो 30 और 40 चेक करना था, या 33, 35 थोड़ी चेक करनी थी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट था यहां पे, इन समर्स इफ ऑल मेटेलिक मीटर स्केल एक्सपेंड बाय 20%। अब ये क्या है, नुकसान वाली बात होगी शॉपकीपर के लिए, तो कि जहां वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का मीटर स्केल था, क्योंकि उसे कपड़ा देना होता है उसको माप के, तो 100 सेंटीमीटर का मीटर स्केल था, वो समर्स में एक्सपेंड होके 100 सेंटीमीटर की जगह उसकी लेंथ तो 120 सेंटीमीटर हो गई, 20% एक्सपेंड कर गया। बट 120 सेंटीमीटर पे उस पर रीडिंग तो अभी भी 100 सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो कस्टमर तो कहेगा ना कि 1 मीटर ही दे रहे हो तुम मुझे, वो तो 1 मीटर का ही पे करेगा, बट उसके पास कपड़ा चला गया 120 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां पे नुकसान वाली बात है। चलो देखते हैं। फाइंड द प्रॉफिट दैट अ क्लॉथ ट्रेडर मेक्स इन समर्स इफ ही यूजेस अ मेटालिक मीटर स्केल टू मेजर क्लॉथ एंड इफ ही सेल्स एट अ मार्कअप ऑफ 40%। अब उसने क्या किया, सपोज वो 100 रुपए का बेचने वाला था, राइट, 100 रुपए उसकी कॉस्ट थी, ये कॉस्ट थी। अब उसने 40% तो उसे मार्कअप कर दिया था, तो इसको 40% ऊपर करना मतलब 140% कर दिया, राइट। तो 100 से 140 पे पहुंच गया वो। अब इधर उसका नुकसान हो गया, कैसे, उसको कस्टमर पैसे, उसको कॉस्ट पड़ रही है 120 की, क्योंकि 100 सेंटीमीटर वाला 120 सेंटीमीटर हो गया, 20% ग्रो कर गया, बट उसे कस्टमर दे रहा है 100 रुपए, तो उसे तो नुकसान हो रहा है ना। आप नीचे लिखोगे हमेशा उसका एक्सपेंस, उसकी कॉस्ट, और ऊपर लिखोगे जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू या जो इनकम, राइट, एक तरफ से आ रहा है। तो 120 सेंटीमीटर का उसको कपड़ा दे रहा है वो, तो उसको तो 120 सेंटीमीटर पड़ रहा है, बट कस्टमर 100 सेंटीमीटर का पे कर रहा है, राइट। तो ये नुकसान हो गया। तो यहां पे मेरा नेट आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं, इस 12 को भी 4 से कैंसिल कर देता हूं मैं, तो ये 25 इंटू 14 ऊपर कितना हो गया, 12 से 350 आ गया ये, और बाय 3, तो ये हमारा हो गया 100 एंड कितना 16.67 समथिंग इतना, राइट। तो अगर 100 वाली कॉस्ट को इतने में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16.66%, राइट। अब ये जो जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले मैंने मार्कअप कर दिया, फिर वो गलत कोई रीडिंग आ गई, चाहे मीटर स्केल खराब है, चाहे ये हमारा स्केल खराब था ये एक्सपेंड हो गया, राइट, या कहीं पे कोई चीटिंग कर लेता है, जब वेइंग में चीटिंग होती है, फॉल्टी बैलेंसेस होते हैं, राइट, तो उसमें चीटिंग वाला एक कंपोनेंट हमने ये लिया कि उसको कितने का पड़ रहा है 120 का, बट उसको 100 की इनकम हो रही है, तो 100 बाय 120 कर रहे हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करते रहोगे सारों को, राइट, सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाते रहोगे, फाइनल एसपी कितना बना। तो पहले तो उसने मार्कअप किया, तो 100 की कॉस्ट थी, तो 140 तो उसने रेट लगा ही दिया उस पर, बट 140 को उसे 140 नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका कपड़ा ज्यादा जा रहा है, 120 जा रहा है और 100 का मिल रहा है, तो 100 बाय 120 ही मिल पा रहा है उसको, 5/6, राइट, 1/6 का नुकसान हो रहा है उसको। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस कर करके आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल होगा जब आपको ये आंसर्स करने आ जाए। तो लेट्स सी नेक्स्ट वन। इसमें भी कुछ वैसी ही कहानी लग रही है मुझे, मिक्सेस वाटर, जब दूध में पानी मिलाना, ये भी एक तरह की चीटिंग है, देखते हैं। तो मिल्कमैन मिक्सेस वाटर इक्वल टू 20% ऑफ द मिल्क दैट ही हैज।
तो जो मिल्क उसके पास 100 था, लेट से 100 मिल्क की कॉस्ट 100 थी, ये मिल्क है सारा, 100 की कॉस्ट 100 थी, राइट। बट इसने 20% जो इस मिल्क से 20% उसमें वाटर डाल दिया, तो 20% बढ़ा दिया, तो आप चाहे 120% कह लो या यही 20 ऐड कर दो, राइट। मैं जनरली मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में लिखता हूं कि उसको 20% बढ़ा दिया, राइट, 120 हो गया। नाउ फर्दर ही सेल्स एट अ मार्कअप ऑफ 10%, ऊपर उसने मार्कअप कर दिया 10% का, राइट, 10% और बढ़ा दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो हमने फ्री लिया था, तभी तो उसको 20 बढ़ा दिया था, पानी कॉस्ट ही लगाई थी। तो ये कितना हो गया एक्चुअली, दोनों जीरो कट गई, ये आ गया 132। तो कॉस्ट 100 थी, उसको सेलिंग मिल रही है 132, तो 32% का उसको प्रॉफिट हो गया, 32% का प्रॉफिट हो गया। आप ये जितनी भी चीटिंग वीटिंग करनी है, उसने मार्कअप करना है, सबको मल्टीप्लाई करते रहो, कॉस्ट में चेंज हो रहा है ना, परसेंटेज चेंज ही तो है, सारे सारे परसेंटेज चेंज है, राइट। 100 कॉस्ट थी, पहले आपने 20% उसको बढ़ा दिया, पानी मिला के बढ़ा दिया, वो सीधा फ्री हो गया। 100 वाली चीज को अब 120 कह रहे हो, 100 लीटर था तो 120 लीटर हो गया, आप 120 लीटर बेचना चाह रहे हो, उसको भी आपने 10% ऊपर प्राइस कर दिया, तो 10% और बढ़ा दिया, तो 132 हो गया, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, आपके कहने के मुताबिक मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ाने की कोशिश की है, तो आज 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा आपका। सो इवन आफ्टर द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ही इज स्टिल एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राइट। देखो प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे अगर 10% प्रॉफिट लोगे तो 10% बढ़ाओगे, मतलब इतना 110% हो जाएगा। 10% प्रॉफिट लोगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट का 110%, राइट, 10% बढ़ा दिया, तो ये क्या होगी आपकी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट से 110% हो गई, 10% बढ़ा दिया। दूसरी तरफ कह रहे हो आप 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देते हो मार्क प्राइस में, मार्क प्राइस में 10% डिस्काउंट करोगे, 10% कम कर दोगे तो 90% बचेगा। ये क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ही तो है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके सेल ही तो कर रहे हो, तो 10% कम करके सेल कर रहे हो, तो दोनों चीजें सेलिंग प्राइस है, इक्वल कर दो। तो कहता है मार्कअप परसेंटेज बताओ, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर है। तो ये 100 से कट गया था, 0 से कट गया था, तो ये आ गया 11/9। तो कॉस्ट अगर 9 है तो मार्क प्राइस 11 है, तो कितना ऊपर है, 2 ऊपर है, किससे, 9 से। तो 2/9 इंटू 100 कर लो, या 1/9 अगर आपको पता है 1/9 11.11% होता है, 2/9 22.22% होता है, राइट। 1/9 11.11, तो 2/9 22.22% होता है आपका, राइट। ओके, चलो मैं यहां डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं को लगता हो फास्ट है, या कहीं को लगेगा ऐसा कैसे लिख दिया। तो आप या तो देखो, एक तरीका होता है आप कंसेप्ट वाली कोई क्लास मेरी समझे, या आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस में जुड़े रहे, मैं बार बार इस तरह से इसी मेथड को लगाता रहूंगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं कर क्या रहा हूं, राइट। परसेंटेज चेंज कैसे लिखता हूं मैं, तो उससे क्या है कि ये थोड़ा सा जल्दी करने वाला तरीका हो जाता है। चलो देखते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन, ये आप आंसर करेंगे। उन सेलिंग 20 balls देयर इज अ प्रॉफिट मेड विच इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 4-5 balls, द प्रॉफिट परसेंटेज। ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि कमेंट इसमें पार्टिसिपेट करें, शेयर करो सेशन को, और लाइक भी कर दो अगर अच्छा लग रहा है। ओके, और हमारा सक्षम सी सेट कोर्स, ये मैं हर बार आपको बता देता हूं, कंप्लीट पैकेज है ये, जिसमें की क्लासेस, पीडीएफ, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट की, डाउट्स रेजोल्यूशन सेशन, डाउट के लिए आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट पैकेज, राइट। ओके, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।